तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है। Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे और उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. अयोध्या क्या है? क्या एक वो मात्र भौतिक स्थान है या हमारे लिए उससे कहीं ज़्यादा है? क्या वजह है कि अयोध्या हमारे सामने एक इतना बड़ा प्रश्न लेकर खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुद्दा बनकर उभर आया है? बिल्कुल साफ बात है कि जब हम इस शब्द का उच्चारण आज करते हैं अयोध्या, तो वो मात्र एक भौतिक स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ बहुत बड़ा मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है जो कि हमको झकझोर रहा है। ये जनमानस में बैठा है कि अयोध्या राम की नगरी है, राम का जन्म स्थान है, और पिछले कुछ वर्षों में तो शायद ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है जैसे इसके अलावा अयोध्या और कुछ नहीं, केवल राम की नगरी है, राम का जन्म स्थान है और कुछ नहीं। बहुत से लोग इसे आस्था के ही सवाल से जोड़ते हैं। मेरा मानना है कि आस्था के भी पैर होने चाहिए, आस्था भी किसी चीज़ पर टिकी होनी चाहिए और आस्था में भी कहीं कुछ तर्क जरूर होना चाहिए। जब मैं अयोध्या के बारे में सोचता हूँ तो बहुत सारे चित्र सामने उभर कर आते हैं। एक बात मेरे जहन में ये आती है कि वाल्मीकि रामायण से बहुत पहले राम कथा
किसी न किसी रूप में जनमानस में घर कर चुकी थी। ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है कि जब आप लोगों से रामायण की बात की जाए तो ज़्यादा लोगों का ध्यान गोस्वामी तुलसीदास पर ही जाके टिक जाए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। और शायद वाल्मीकि तक तो बहुत लोगों का ध्यान जाए भी नहीं। शायद इसके लिए काफ़ी हद तक दूरदर्शन भी जिम्मेदार है कि 1980 के दशक में जिस तरह से रामानंद सागर ने रामायण शीर्षक से सीरियल बनाया और दावा इस बात का किया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो क्षेत्रीय भाषाओं की रामायण थी उन सबको उन्होंने समाहित किया है, पर असलियत यही रही कि कुल मिलाकर उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस को आधार मानकर ही वो सीरियल बनाया था। पर मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो ये कि वाल्मीकि से भी पहले राम कथा हिंदुस्तान की हवा में मौजूद थी। राम कथा की एक लंबी परंपरा है और उस लंबी परंपरा का एक अंग ये भी है कि राम अयोध्या से जुड़े नहीं थे। शायद ये आपको चौंकाने वाली बात लगे, पर ज़्यादा चौंकिए नहीं, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखे जाने वाली रामायण से पहले गैर संस्कृत भाषाओं में जो राम कथा उपलब्ध है उसमें राम का संबंध वाराणसी से जुड़ा गया। तो वाराणसी से अयोध्या तक कथा कैसे पहुंची, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। गैर संस्कृत परंपराएं जो हैं उसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो वाल्मीकि के रामायण में आने से पहले के हैं। उनमें से कुछ और मैं पेश करना चाहूँगा जिनके बारे में इतिहासकार बहुत विवाद नहीं कर सकते, उनको हमको मानना ही पड़ेगा। हमारे देश में 2 चीनी यात्री आए, एक 4वीं-5वीं शताब्दी में आए फाहियान, एक 7वीं शताब्दी में आए ह्यूनसांग। दोनों ने अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया है और दोनों के वर्णन में खास बात यह है कि वो वहाँ पर बौद्धों की प्रधानता को स्पष्ट करते हैं। रफ पिक्चर जो हमारे सामने आती है वो ये कि ये एक ऐसा सेटलमेंट रहा होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद थे, अलग अलग धर्मों के मतावलंबी मौजूद थे। बौद्धों की प्रधानता रही हो पर किस हद तक रही हो ये हम निश्चित तौर से नहीं कह सकते। फिर एक चित्र हमारे सामने आता है, अशफाकुल्ला का नाम जुड़ जाता है उसमें। काकोरी केस, अशफाकुल्ला साहब उसके चलते पकड़े गए। उस अशफाकुल्ला स्वतंत्रता सेनानी का संबंध इस अयोध्या नगरी से है। अख्तरी बाई महान गायिका, उनका संबंध इनसे है। गुरुदेव नानक यहाँ पर होकर गुजरे और उनसे संबंधित एक गुरुद्वारा वहाँ है आज भी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अयोध्या मात्र राम की नगरी रही हो ऐसी बात इतिहास के किसी भी चरण से साबित नहीं होती। हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर हम अयोध्या की जो खोजबीन शुरू हुई, पुरातत्व की दृष्टि से जो खोजबीन शुरू हुई, वो हमें क्या क्या निर्देश देती है, किस किस प्रकार के सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अगर हम उस पर जाएं तब हमें लगेगा कि अयोध्या किस तरह से विकसित हुआ शहर। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो परंपरा आपको ये बताती है कि राम त्रेता युग में हुए। अब त्रेता युग का जो तिथि क्रम है उसमें तो कहा जाएगा कि लाखों वर्ष पहले। लाखों वर्ष पहले कौन सा इंसान था इस पृथ्वी पर? अयोध्या को तो छोड़ ही दीजिए, इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले कौन सा इंसान था? जरा कल्पना कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या को खोजने की कोशिश 19वीं शताब्दी में शुरू तो हो गई थी और एक नाम जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है हमारे सामने वो है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की नींव रखी थी 1861 में। मुख्य रूप से उन्होंने नल टीला की जो खोजबीन करी उसके माध्यम से वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप की चर्चा करी, पर बात इससे ज़्यादा बहुत आगे बढ़ नहीं पाई। 19वीं शताब्दी में छुटपुट लोग आते रहे और अपना अपना अन्वेषण करते रहे। किसी विशाल पैमाने पर इस स्थल पर कोई खुदाई नहीं हुई। खुदाई जो सबसे पहले हुई वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसने की 1969-1970 में। और इस खुदाई के दौरान अयोध्या के बहुत सारे स्थल खुदाई के केंद्र बने, मसलन जैन घाट, लक्ष्मण टेकरी, नल टीला, कुबेर टीला। इसमें से कोई ऐसा स्थल नहीं जिसका कोई विशेष नाम राम से जोड़ा गया। क्या वजह है कि अयोध्या में बहुत सारे जो पुरातात्विक महत्व के केंद्र रहे हैं उनमें से किसी का भी नाम राम से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। खुदाइयों से जो कुछ मिला उसमें जो निष्कर्ष निकाले गए वो यही कि यहाँ पर सबसे पहला सेटलमेंट शायद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का रहा हो। इससे पहले कोई सेटलमेंट अयोध्या का नज़र नहीं आया। फिर एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है 1970 के दशक की। 1975 में एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई। उस योजना को दिया गया नाम आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स, मतलब रामायण से संबंधित जो स्थल हैं उनका पुरातत्व। तो जाहिर है अयोध्या उसमें एक महत्वपूर्ण स्थल था। उसके अलावा और भी केंद्र चुने गए, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम, सीता की रसोई, नल टीला, जन्मभूमि, ऐसे बहुत सारे स्थलों पर सन 75 से खुदाई आरंभ हुई। केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या के बाहर भी, और अयोध्या में अनेक स्थलों पर, जैसे 1969-70 में हुई थी। इस खुदाई के जो मुख्य प्रवर्तक थे वो थे प्रोफेसर बीबी लाल। इस योजना के तहत लगभग 8-9 साल तक काम होता रहा। स्वयं श्रृंगवेरपुर में 8-9 साल काम हुआ। 1975 में खुदाई शुरू हुई, 3 साल अयोध्या में खुदाई हुई। आप समझ लीजिए करीब 25 साल होने को आ रहे हैं। रिपोर्ट उस अयोध्या एक्सकवेशन की आज तक कभी छपी नहीं। खैर, जो कुछ छुटमुट बातें छापी गईं आधिकारिक तौर पर, उसमें लगभग वही कुछ कहा गया जो कि 1969-70 की खुदाइयों के बाद कहा गया था। कोई धार्मिक स्थल नहीं, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं, छोटी मोटी मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, कुछ शिल्पियों के कारनामे। अगर कोई मूर्ति मिली वहां तो वो क्या थी? खुद प्रोफेसर बीबी लाल ने कहा कि वो मूर्ति एक जैन केवलिन की हो सकती है। गौर फरमाइए इस बात, केवल एक मूर्ति छोटी सी, और वो भी किसकी? जैन केवलिन की। उसकी डेट उन्होंने रखी ईसा पूर्व 4ठी-3री शताब्दी। कोई अवशेष, मैं बलपूर्वक कह रहा हूँ, कोई अवशेष ऐसे नहीं बताए गए जिनसे ये कहा जाए कि यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल रहा था, कोई मंदिर रहा था, कोई मूर्ति रही राम से संबंधित या विष्णु से संबंधित या शिव से संबंधित, किसी भी धर्म की। और तिथि क्रम के आधार पे ये कहा गया कि ये स्थल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले का शायद मुमकिन नहीं है। बहुत अधिक कहा जाए तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, उससे ज्यादा पुराना तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य युग तक आते आते ऐसा कोई अवशेष हमको देखने को नहीं मिला जिसमें हमारी कोई विशेष रुचि होती। कोई महत्वपूर्ण स्थल उन्हें मध्य युग का नजर नहीं आया। प्रोफेसर लाल ने एक बात और मजे की कही कि जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अयोध्या का इतिहास शायद ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से पहले का नहीं है, तो वहां के पंडे उनके पीछे पड़ गए और उनको मारने पर उतर आए। ये साहब आप कैसे कह रहे हैं कि अयोध्या का इतिहास इससे ज्यादा पुराना नहीं? अब मजे की बात यह है कि अयोध्या का पुरातात्विक इतिहास इसलिए भी चौंकाने वाला उन पंडों को लगा क्योंकि हस्तिनापुर, जो कि महाभारत कथा से संबंधित है, वो कहीं अधिक पुराना साबित हो रहा था। हस्तिनापुर में इन्हीं प्रोफेसर बीबी लाल ने 1950-52 में खुदाई की थी। तो हस्तिनापुर का इतिहास अयोध्या के इतिहास से ज्यादा पुराना हो, ये भी बात लोगों को नहीं पच रही थी। क्यों?
क्योंकि अगर महाभारत कथा को लें और कृष्ण को लें, कृष्ण केंद्रित महाभारत कथा को लें, तो कृष्ण तो भारतीय परंपरा के मुताबिक राम के बाद आए। राम तो हुए त्रेता युग में और कृष्ण हुए द्वापर युग में। तो ये कैसे मुमकिन है कि हस्तिनापुर जो है वो अयोध्या से ज्यादा पुरानी? तो स्वयं प्रोफेसर लाल कहते हैं कि जब मैंने ये दिखाया कि अयोध्या ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से ज़्यादा पुरानी शायद नहीं होगी, तो पंडों ने मुझे पीटना शुरू कर दी, जिसको कहते हैं दंड मुंड सम्मेलन। अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि वहाँ दंड मुंड सम्मेलन हो गया। तो ये तो इतिहास हमारे सामने आ रहा है पुरातत्व के आधार पर। 1975 से लेकर अगले 7-8 साल तक जो खुदाइयाँ हुई अयोध्या और उससे संबंधित केंद्रों पर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का वो इतिहास है जिसने आज सारे देश को झकझोर रखा है। 1985, 84, 83 यानी 80 के दशक में एक आंदोलन भड़कना शुरू हुआ, एकात्मता यज्ञ हुआ, राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने की बात हुई। ये आज़ाद कराने की बात कहाँ से आई? किस चीज़ से आज़ाद कराना है? हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम, इसलिए थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में बना। बड़े मज़े की बात है कि उससे लगभग 1 महीना पहले अचानक बाबरी मस्जिद में रामलल्ला की स्थापना हो जाती है। रातों रात शुरुआत हो जाती है झगड़े की, ताले पड़ जाते हैं। उसके संदर्भ में ये बात उठाई गई 80 के दशक में कि रामलल्ला को आज़ाद करना। वहाँ से शुरुआत होती है उस इतिहास की अयोध्या की जिसने आज हमारे देश को झकझोर रखा है। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो आप सबको मालूम है। उस समय भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मूक दर्शक बना रहा। ये शायद दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण होगा जहां पर देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक इतने उदासीन बने रहे हों। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम होना चाहिए कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की जाए, वही संस्था जिसकी जिम्मेवारी बनती है चुप्पी साधे रहा। न्यायालय भी जिस तरह से पक्षपातपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस पर भी हम लोगों को सोच लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद जो कि आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में 19वीं शताब्दी से निश्चित तौर पर बाबरी मस्जिद कहकर लिखी गई है, वो शब्दावली स्वयं आर्कियोलॉजिकल सर्वे आज क्यों छोड़ रहा है? 2003 की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, विवादित ढांचा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को क्यों इसकी जरूरत पड़ी? ये तो राजनीतिक शब्दावली, अडवाणी की शब्दावली, इनको क्यों जरूरत पड़ी? न्यायालय बाबरी मस्जिद को तो कहते हैं डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, और जो रामलल्ला की बात आती है तो उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग आइडल। वो एग्जिस्टिंग आइडल कहाँ से आ गए? अरे वो तो 1949 में लाए गए थे, छुप छुपा के वहां पे पधारे गए थे। बाबरी मस्जिद तो 450 साल पुरानी है, स्मारक रहा है, वो तो हो गया विवादित ढांचा। और रामलल्ला की प्रतिमा एग्जिस्टिंग आइडल हो गए और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए आर्कियोलॉजिकल, इसको मत छेड़ना भाई। तो ये न्यायालय की पक्षपातपूर्ण भाषा है, शायद वो भी राजनीतिक शब्दावली से प्रेरित, बहुत न्यायपूर्ण भाषा नहीं लगती। जिस प्रकार से अयोध्या को पेश किया जा रहा है एक हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में, वो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है पूरे हमारे देश के राष्ट्र की अस्मिता के साथ। इसलिए मैं अंततः दोहराना चाहूँगा कि अयोध्या मेरे लिए भौतिक स्थान नहीं है, अयोध्या मेरे लिए एक सैद्धांतिकी का स्थान है, आइडियोलॉजिकल साइट है। और वो आइडियोलॉजिकल साइट इसलिए है कि मेरे हिसाब से ये आज एक प्रतीक बन गया है पूरे हिंदुस्तान की आइडेंटिटी का। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ये केवल मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, मंदिर मस्जिद का स्थान नहीं है, ये हमारी अस्मिता का मुद्दा है।
अयोध्या उसका प्रतीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप सबने सुना होगा। एक बहुत प्रसिद्ध उनकी कविता है भारत तीर्थ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह भारत एक महामानवता का पारावार, कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते रहे हैं, आत्मसात होते रहे हैं, कहाँ कहाँ से धाराएं आके महासागर बनी हैं। यहाँ आर्य आए हैं, यहाँ शक आए हैं, यहाँ कुषाण आए हैं, यहाँ पठान आए हैं, मुगल आए हैं, इत्यादि इत्यादि। सब लोग आए, यहीं के होकर रह गए। और इसी को फिराक गोरखपुरी ने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में बयां किया है। सरजमीन हिंद पर आवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी